गवर्नमेंट बेकरी है, तो वहाँ पे एज ए सेलमैन मैंने सेकंड शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया, जो कि 3 से लेके रात 12-1-2 बजे तक हम काम करते थे। जो रास्ते में रुक जाते हैं थकन उतारने के लिए, तो फिर उनकी जो कहानियाँ हैं ना, वो कोई बनती नहीं है, वो पीछे ही रह जाते हैं। तब ख्वाब ये था कि मैंने एयरफोर्स में जाना है। गाँव में कोई भी नहीं था एयरफोर्स में। 2 मरतबा गए आप। जब वो दूसरी बार गए तो उन्होंने कहा भाई तुम फिर आ गए। बहुत सारे जो मेरे ट्रेनर्स थे उन्होंने पहचान लिया था, कहते हैं वैसा आप पहले आ चुके हैं। मैंने कहा जी मैं 2016 की एंट्री में था और उसके 1608 एंट्री थी मेरी, तो उसके उस वक्त मैं था। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ था, मैंने कहा मेडिकल। कहता है अगेन क्यों आए हो? मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं भर रहा अभी तक, तो मैं फिर आऊँगा। तो रिजेक्ट होने के लिए फिर आ गया हूँ। हाँ, मैं रिजेक्ट होने के लिए, जैसे भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैं ना सुन सकता हूँ, तनकीद बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि मैं हिम्मत हार गया हूँ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ की उर्दू सर्विस और आज मेरे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। बचपन ही से इन्होंने एक चीज़ को ठान लिया था कि ये मैंने काम करना है, लेकिन उसमें स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आए। एक सेलमैन से ये पाकिस्तान एयरफोर्स की भी इनकी नुमाइंदगी हुई। फिर ऐसा क्या हुआ कि एयरफोर्स को छोड़कर ये शायरी की तरफ आ गए। लोग इश्क में जब टूटते हैं तो शायरी करते हैं। इनके साथ क्या कुछ हुआ वो आज आपके सामने पेश करेंगे। ये एक नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें क्या मोटिवेशन है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम अवैस अली है और ज़िला जेलम से ताल्लुक़ है। मेरा छोटा सा गाँव है दारापुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तालीमी जो असनाद हैं वो कौन कौन से रखी हुई हैं आपने? सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने BS उर्दू किया हुआ है और इसके अलावा जो है मैंने कुछ मुख्तलिफ डिप्लोमास वगैरह भी कर रखे हैं। अवैस सेलमैनी से आपने आगाज़ किया था, वो क्या कहानी है? सर कहानी कुछ इस तरह सी थी कि मेरा जो ताल्लुक़ है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है और दारापुर एक छोटा सा गांव है और सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। वालिदैन भी कुछ इतना ख़ास फाइनेंशली तौर पे नहीं कर सके थे, लेकिन उन्हें हमें तालीम दिला दी और तरबियत अच्छी कर दी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो अपनी इस चीज़ को एक खुददारी होती है इंसान के अंदर। सो मुझे ये था कि मैं घर से पैसे नहीं मांगने और मैंने अपना जो किराया होता है आने जाने का वो खुद बियर करना है। तो सेकंड टाइम गवर्नमेंट बेकरी है, तो वहाँ पे एज ए सेलमैन मैंने सेकंड शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया, जो कि 3 से लेके रात 12-1-2 बजे तक हम काम करते थे। 3-4 घंटे रेस्ट किया, सुबह फिर यूनिवर्सिटी चला गया। कैसे मैनेज करते थे 3-4 घंटे? आपकी सेहत माशाल्लाह पहले ही ऐसी है, तो तालीम भी पूरी करनी। गवर्नमेंट बेकर्स में आप जॉब कर रहे थे, क्या सैलरी थी उस वक्त आपकी? सर उस वक्त मेरी सैलरी थी तकरीबन 9,000, अगर ओवर टाइम लगा दो तो 11,000 11,500 तक आ जाती थी। और आपने जहाँ सवाल पूछा कि टाइम कैसे मैनेज कर, जब आपके ख्वाब बहुत बड़े हो, आपने बहुत ऊंचा जाना हो, आगे तक सोचो, तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपकी नींद पूरी हुई है या नहीं। आपकी नज़र होती है कि उड़ान की तरफ है, आपने जाना कहाँ पे एक्चुअली। और अगर जो रास्ते में रुक जाते हैं थकन उतारने के लिए, तो फिर उनकी जो कहानियाँ हैं ना, वो कोई बनती नहीं है, वो पीछे ही रह जाते हैं। तब अल्फाज की बहुतात है अवैस के पास, क्योंकि शायर भी हैं। तो एयरफोर्स में कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? सर ख्वाब ये था कि मैंने एयरफोर्स में जाना है। गांव में कोई भी नहीं था एयरफोर्स में और मुझे बचपन से जो चीज़, जब मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया एयरफोर्स में रावलपिंडी सिलेक्शन सेंटर में कि आपको एयरफोर्स की कौन सी अच्छी चीज़ लगती है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने वो रवायती जवाब नहीं दिया था कि मैंने वतन की खिदमत करनी है, वो तो सभी देते हैं। मैंने तो सिंपल बात कही थी कि मुझे यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्ट करता है एयरफोर्स का, मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन करनी है। लेकिन एक्चुअली ख्वाब ये थे कि गाँव में कोई भी नहीं गया और मेरी जो ख्वाब थे कि मैंने इसको सर्व करना है, मुल्क को सर्व करना था, लेकिन किसी डिसेंट वे से करना था। तो एयरफोर्स में मैंने मेहनत मैट्रिक से स्टार्ट कर दी थी। मैंने वीडियोस देखना शुरू कर दी, वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दी और जो लोग थे, जो आउटसाइडर थे, जो एयरफोर्स ज्वाइन कर चुके थे या रिटायर्ड थे, उनसे मोटिवेशन ली क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, फिर टेस्ट दिया और क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एयरफोर्स ज्वाइन भी कर ली। लेकिन आफ्टर दैट मसला ये आया, ट्रेनिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई थी, फाइनल मेडिकल हुआ, तो मेरा इशू ये हुआ कि मेरी आई साइड वीक हो गई। 0.5 वो वहीं पे हुई थी ट्रेनिंग सेंटर को हार्ट में ही, प्रॉब्लम भी वहीं पे। इतना अर्सा हो चुका था उस वक्त एयरफोर्स को ज्वाइन किए? सर 2 दफ़ा मेरा इशू हुआ है। पहली दफ़ा मैंने जब ज्वाइन किया तो तब भी तकरीबन 4-4.5 माह के बाद ये मसला आया और मैं स्किप आउट करना पड़ गया, पीछे हट गया। अच्छा, अगेन मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी। जब आपने 4 साल मेहनत की हो, आपने इतने ज़्यादा लोगों में टेस्ट दिया हो और उसके बाद आप पास भी हो गए हो, आपने 4-6 माह कोहार्ट जैसी इनिशियल सबसे सख्त ट्रेनिंग भी कर ली हो, उसके बाद आपके ख्वाब टूट जाए तो इंसान दब जाते, लेकिन मैं नहीं दबा। उसके बाद अगेन मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, अगेन एयरफोर्स की जो है वो सारी तैयारी की, फिर टेस्ट दिया, मैं फिर सेलेक्ट हो गया, अगेन मैं कोहार्ट चला गया, अगेन 4 माह ट्रेनिंग की, अगेन मसला वही सेम आ गया, फिर मुझे वापस आना पड़ा। 2 मरतबा गए आप। जब वो दूसरी बार गए तो उन्होंने कहा भाई तुम फिर आ गए।
बहुत सारे जो मेरे ट्रेनर्स थे उन्होंने पहचान लिया था, कहते हैं वैसा आप पहले आ चुके हैं। मैंने कहा जी मैं 2016 की एंट्री में था और उसके 1608 एंट्री थी मेरी, तो उसके उस वक्त मैं था। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ था, मैंने कहा मेडिकल। कहते हैं अगेन क्यों आए हो, मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं भर रहा अभी तक, तो मैं फिर आऊँगा। तो रिजेक्ट होने के लिए फिर आ गया हूँ। हाँ, मैं रिजेक्ट होने के लिए, जैसे भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैं ना सुन सकता हूँ, तनकीद बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि मैं हिम्मत हार गया हूँ। अब ऐसे सेलमैनी से पाकिस्तान एयरफोर्स का सफ़र आपने बताया, शायरी की तरफ कैसे शगफ हुआ? सर शायर होता है बाय बर्थ, लेकिन एक वक्त आता है जब वो लावा अंदर पिघलता रहता है ना, जब बनता रहता है, एक वक्त आता है जब ब्लास्ट करता है। तो वक्त मेरा तब आया था जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जीटी रोड जेहलम ज्वाइन किया। लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा मिल गई, तो हम जैसे लोगों के लिए लाइब्रेरी इट मीन्स एक हेवन, आप जन्नत में आ गए। मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, जॉन एलिया, गालिब मीर की सोबत मिल गई, किताबें पढ़ना शुरू कर दी। फिर मुझे लगा यार मैं भी कह सकता हूँ, और मैंने मिसरे कहना शुरू कर दिए। टीचर्स को दिखाए तो वो यकीन नहीं, कहते ये आपने कहा है, मैंने कहा। तो कहते हैं यार सुनाओ मुझे, तुम सुनाना शुरू कर। पहला शेर कौन सा था? सर पहला शेर जो था वो वही अभी तक वायरल है, और ये भी आप टिकटॉक पे और इंस्टा पे उसकी रील्स भी देखती हैं। वो था कि सर तेरी आंखों पे मर गया वरना, तेरी आंखों पे मर गया वरना, तेरी आंखों पे मर गया वरना, मैंने सरहद पे जान देनी थी। हाँ, क्या कहने, क्या कहने। शायरी में कोई उस्ताद भी हैं कि अभी तक आप कहते हैं कि मैं ही उस्ताद हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कहता। वैसे तो शायर बाय बर्थ होता है, गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, लेकिन जब हर चीज़ की एक अरूज जो एक ग्रामर है वो बेसिक सीखनी पड़ती है। तो अरूज में मेरे हैं काशिफ अब्बास साहब, वो हैं जेहलम से, सो उनसे मैंने कुछ सीखा हुआ बस। अब ऐसे ज़िला चकवाल, ज़िला जेहलम, ये गाजियों और शहीदों की सरजमीन कहलाया जाता है। आपने भी एयरफोर्स में इसी मकसद के लिए ज्वाइन किया था, शायरी की तरफ आ गया। अब तक कितनी किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं? सर 2020 में मेरा पहला नज़मिया मजमुआ आया इतने मनशम के नाम से, और उस पर फिर मकाला भी लिखा गया वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। उसके बाद काला भी लिखा गया? जी मेरी किताब पे मैं, अच्छा एक और भी है मेरे पास एजाज़ है, वो ये है कि मैं यंगेस्ट पोइट हूँ जिसकी नज़म की किताब आई थी इतनी कम उम्र में। और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी बात है, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो, वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान में ये इस पर मकाला लिखा गया। साइमा नज़ीर स्टूडेंट है BS उर्दू की, उन्होंने इस पर मकाला लिखा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरी गज़ल की किताब भी आ रही है। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। खाका बराए तहकीकी, मकाला बराए BS उर्दू अदब, मजमुआ अतर मनशम का तज्जियाती मुतालिया। मकाला निगाने साइमा नज़ीर BS उर्दू, निगरान मैम आयशा अनवर, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नौशहरा कैंट, अलहाक शुदा वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान 2018 से 2022। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है कि इतनी छोटी सी उम्र में, उम्र भी आपकी क्या है? सर अभी मेरी 26 साल उम्र। 26 साल की उम्र, ये पाकिस्तान का जो नौजवान है, पाकिस्तान का जो फ़ख्र है। आप स्क्रीन पर भी इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। इसके बाद आपकी जो किताब है ये अतर मनशम, इसमें हमारे सामाइन के लिए क्या, सामाइन और नाजरीन, क्योंकि आपका भी ताल्लुक रेडियो से था, मेरा भी है, तो जब मैं बात करता हूँ सामाइन कहता हूँ सुनने वाले को, तो फिर मैं साथ ये भी कह देता हूँ बसारत रखने वालों को। हाँ जी सर, ये है नज़मिया मजमुआ है, इसमें मुख्तलिफ नज़में हैं, मैं पेश कर देता हूँ अगर आप इतना टाइम है सर। एक ऐसी नज़म जिसको सुनकर सारे अश कर उठे। आपको पता है डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो होते हैं 10 से 12 मिनट के होते हैं, तो आपने समंदर को कूजे में बंद करना है। सर मैं ट्राई करता हूँ। सर नज़्म है मलाल, छोटी सी नज़्म है, मैं पेश कर देता हूँ। सर कुछ है कि आए दिन घर की दीवारों से मुंसलिक खस्तगी बढ़ रही है, बदन बुरबुरा हो रहा है। आए दिन घर की दीवारों से मुंसलिक खस्तगी बढ़ रही है, बदन बुरबुरा हो रहा है। मुझे तेरा होना असाए सुलेमानी था, जिसको खदशों की दीमक ने चट कर लिया है। फिराक और मिलन अपनी तासीर खोने लगे हैं, तेरे जायके भी जुबां से कहीं महव होने लगे हैं। मेरी नींद अब भी मेरी आंख पर मेहरबानी को राजी नहीं है, मलामत के हशरात जीता बदन खा रहे हैं। कहीं तू किसी और के घर में अपने बुढ़ापे का दुख काटती है, यहाँ मैं भी तकिए को तेरा सरापा समझकर गले से लगाए हुए हूँ। बहुत ही खूबसूरत आज़ाद नज़म आपकी स्मातों और आपकी बसीरत तक पहुँची है। बात करने का मकसद ये है कि इंसान अगर एक जगह पे गिर जाता है तो हंसने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वही शख्स जब गिर कर खड़ा हो जाता है तो लोग अश कर उठते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अवैस सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपको लोग फॉलो अप करना चाहें तो वो मुझे लाजमी बताइए देखने वालों को। अवैस अली के नाम से फेसबुक आईडी है, फेसबुक पेज स्पेलिंग बता दीजिएगा सभी को। AWASALI अवैस अली, और इसी से यूट्यूब भी है और फेसबुक पेज। चैनल आपका अपना है, वहाँ पे शायरी करते हैं? हाँ शायरी भी है, बाकी कुछ रील्स वगैरह भी हैं इसके अलावा। अपने जैसे नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? सर मैसेज सिर्फ इतना क्लियर कट है कि अभी जब आप कहते हो ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, वसाइल नहीं है, वालिदैन ने छोड़ा नहीं है, तो ये लैम एक्सक्यूजेज हैं। अभी इसबाब की दुनिया है, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे वालिद जो हैं वो मैट्रिक पास हैं, मेरी वालदा मैट्रिक पास हैं। मैं यकीन से कह सकता
सकता हूँ मेरी वालदा ने दारापुर से अलावा जेलम के अलावा कोई शहर नहीं देखा हुआ, वो नहीं गई हुई, और मेरे घर वालों को पता भी नहीं मैं क्या करता हूँ अभी, उनको इतनी निहाव नहीं है, नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैंने ऐसा नहीं रहना, और अब यकीन करें मेरे बहन भाई पढ़ रहे हैं, मुझसे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं भाग दौड़। अभी आपने जैसे कहा था ना कि सेहत इतनी ज़्यादा नहीं है, तो सर मेरा क्वेश्चन आंसर रह गया था कि शायरी और औरत पूरा मर्द मांगती है, तो जब आप औरत से मोहब्बत करते हो तो आप घुल जाते हो, जब आपका शायरी ओढ़ना बिछोड़ना होता है तो आप तब भी घुल जाते हो। तो मैंने सेहत की परवाह नहीं की कि मैंने अपने ख्वाब पूरे करने हैं और अपने बहन भाइयों के ख्वाब पूरे करने हैं, तो हिम्मत मत हारें, आपके लिए पूरा आसमान आपके ही है। जाते जाते आखिरी बार मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, कोई ऐसी शख्सियत सिनफ़े नाज़क जो आपको एडमायर कर गई हो कि मैं शायरी भी करूँगा, इसको भी देखूँगा? हाँ सर होता है, लेकिन मेरे ख्याल में कहते हैं कि महबूब का नाम भी ले दिया तो आपने ख़यानत कर दी, तो मैं ख़यानत नहीं करना चाहता। सो वो तो होता है, आपको जब आपको अल्लाह ताला ने एक सिनफ़ नाजुक बनाई है तो अट्रैक्शन मुखालिफ जिन्स में होती है, तो बेशक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उनको रिवील करूँ, हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक कोट लाजमी करना चाहूँगा, ये कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, मेरी वालदा मेरे लिए सबसे पहली इंस्पिरेशन है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक परवान चढ़ाया और मेरी तरबियत में, और मुझे कभी बाउंड नहीं किया कि तुम ये करो तुम ये ना करो, उन्होंने कहा कि जो कुछ दिल है वो करो, सब कुछ तुम्हारा है। अवैस MY के न्यूज़ के लिए बेहद शुक्रिया। और जाते जाते पता नहीं कौन सा शायर है, लेकिन मुझे वो शेर बहुत अच्छा लगता है कि एक शख्स अच्छा लगा उससे साफ कह डाला, ये दिल की बात थी हमसे मुनाफकत ना हुई। कैमरामैन हारून के साथ वसीम हाशमी, MY के न्यूज़, रावलपिंडी।